हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ टू क्लोज योर डेब्ट। अपने लोन को कैसे चुकता किया जाए या फिर अपने लोन से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके बारे में मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। और डेफिनेटली ये टेक्निक फॉलो कीजिए। इस टेक्निक के माध्यम से मैंने भी अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर किया और डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। तो फाइनेंशियल डेब्ट से बाहर कैसे आ सकते हैं? पहले आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उसको ज़्यादा समय डिवोट कीजिए। और मैं चाहता हूँ अभी आपका जो अर्निंग है, लेट्स से आपका 20,000 अर्निंग है और आपको लेट्स से कि 10 लाख रुपीज़ आपका लोन है, तो आप देखिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कैसे कर सकता हूँ। सेविंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए और अर्निंग के ऊपर भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और डेफिनेटली जब आप सर्च करते हो कि मैं और क्या नए तरीके से अर्न कर सकता हूँ, तो आप अपने माइंड को जब सवाल पूछते हो कि मैं किन किन तरीक़ों से ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, तो आपका माइंड जवाब देना शुरुआत कर देता है। हो सकता है पहले 1 मिनट आपका माइंड बोले कि आप कर ही क्या सकते हो, ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस है, ये परिस्थिति ऐसी है, वो परिस्थिति ऐसी है। लेकिन आप लगातार जब पूछते हो सब अपने माइंड को कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किन किन तरीक़ों से मैं पैसे कमा सकता हूँ, का आपका माइंड सही जवाब देने लगता है। तो आप पेन और एक नोटबुक लेके बैठे और लिखना चालू कीजिए कि आप किन किन चीज़ों से पैसे कमा सकते हो। डेफिनेटली जब आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे ऐसे रास्ते आपको दिखेंगे कि मैं इन किन सारी चीज़ों को कर सकता हूँ और मैं अब तक नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वो अर्निंग नहीं कर रहा था। तो डेफिनेटली नई चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, बिकॉज मोर लर्निंग इज़ मोर अर्निंग। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ मोर सेविंग मोर अर्निंग। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग जब आप करते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग होनी चालू हो जाती है। यस, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन चुका पाते हो। पहले आप डिसाइड कीजिए मैं कौन से बड़े लोन हैं उनको चुकाना चाहूँगा। लग्जरीज के ऊपर खर्च करना बंद कर दीजिए, अपना खर्चा लिखना चालू कर दीजिए कि मेरे किन किन चीज़ों के ऊपर खर्चा होता है। और अपना फाइनेंस प्लान कीजिए। जब आप प्लान करते हो ना, तो आप देखेंगे कि 30 से 40% आपका सेविंग और बढ़ जाएगा और खर्चे और कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यू कैन प्लान योर फाइनेंशियल फ्यूचर वेरी वेल। जनरली होता क्या है, हम डर से फाइनेंशियल फ्यूचर को प्लान नहीं करते कि मेरा ये फाइनेंशियल फ्यूचर मैंने प्लान किया उस तरीके से नहीं हुआ तो मुझे बहुत पेन होगा। बट लेट मी टेल यू ऐसे, मोर पेन मोर गेन, मोर पेन मोर गेन एंड नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। तो कुछ भी पेन नहीं होगा दोस्तों। आप फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान कीजिए कि मुझे हर दिन 1000 रुपये सेव करने, 500 सेव करने, 200 सेव करने। और जब आप सेविंग करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपका सेविंग बढ़ना चालू हो जाता है। जब आप ज़्यादा अर्निंग करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ नई नई अर्निंग चालू हो जाते हो। और जब आप ज़्यादा अर्न करते हो तो मोर अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट करने लगते हो। अपना माइंड को एबंडेंस मेंटेलिटी बनाइए। जनरली गरीबी हमारे दिमाग में रहती है, इसलिए हम गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं। आप अमीरी का दिमाग रखें कि अमीर लोग किस तरीके से अपना जीवन प्लान करते हैं। तो जनरली पाया गया कि अमीर लोगों के पास 3 से 4 या फिर 7 या 8 अर्निंग के सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं, यानी वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम से चालू नहीं रहते। जनरली उनका बिजनेस रहता है, वो 3-4 ब्रांच रहते हैं, उसके बाद और कोई सपोर्टिंग बिजनेस रहता है। या फिर अभी आप जैसे जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ आप लोगों को सिखा क्या सकते हो, कि लोगों को क्या ट्रेनिंग दे सकते हो, मेंटरिंग दे सकते हो, कोचिंग दे सकते हो। 1 से 5 स्टैंडर्ड को क्या पढ़ा सकते हो या 5 to 10 स्टैंडर्ड्स को क्या पढ़ा सकते हो, या ऑनलाइन कौन सी चीज़ें सीख सकते हो, उसके बारे में आपको डिटेल बैठ के देखना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स या फिर ब्लॉगर, इस तरीके से आप लाखों रुपए महीना भी कमा सकते हो। लेकिन आपको लगातार सीखना पड़ेगा और आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और डेफिनेटली हर चीज़ आपके अंदर भीतर समाई गई, क्योंकि कोई भी चीज़ आप करोगे, लगातार काम करोगे तो आप इम्प्रूव हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाओगे। और कुछ समय के बाद लोग आपसे वो चीज़ सीखना चाहोगे और उसी के लिए वो आपको पे करेंगे। जनरली नो वन इज़ स्मार्टर देन यू, नो वन इज़ बेटर देन यू। तो हर व्यक्ति जो भी चीज़ शुरू करता है तो बहुत बुरी तरीके से करता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते 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 वो चीज़ों को इम्प्रूव करता जाता है और उसमें एक्सपर्ट बनता है, जीनियस बनता है और ग्रेट। और आफ्टर सम टाइम ही विल बिकम ग्रेटेस्ट और उसकी सैलरी भी लगातार बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सेविंग के फोकस कीजिए, अर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। और थर्ड, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए। इस तरीके से आप लगातार बिजी रहेंगे और आपके साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगी। ओके, और फोकस हमेशा सेविंग और अर्निंग के ऊपर कीजिए। जब आप अपने कर्ज के ऊपर फोकस करते हैं तो आपके जीवन में कर्ज बढ़ता है, लेकिन आप अर्निंग और सेविंग के ऊपर फोकस करते हो तो आपका सेविंग और अर्निंग लगातार बढ़ता है।
गरीब लोग गरीबी के ऊपर फोकस करते हैं, मिडिल क्लास लोग एवरेज अर्निंग के ऊपर फोकस है, और अमीर लोग अमीरी के ऊपर फोकस करते हैं। तो जीवन में आप जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। ओके, तो इसी तरीके से आप सेविंग और अर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने आप को लगातार अपडेट कीजिए, अपने पर्सनली को एडवांस कीजिए और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स लगातार इम्प्रूव कीजिए। 21वीं सेंचुरी में उन लोगों को ज़्यादा पे किया जाएगा जिनका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। आप देखिए कि हर फील्ड में आपको इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी है या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए और डेफिनेटली अपना सेविंग और अर्निंग बढ़ाइए, अपने काम में एक्सेलेंस अचीव कीजिए और हमेशा सेविंग और अर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अचीव कीजिए। सो इन 5 तरीक़ों से आप डेफिनेटली अपने डेब्ट से बाहर आ सकते हो। और व्यर्थ की चीज़ों के ऊपर फोकस मत कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, वो कीजिए जो आपको पसंद है और लोगों को सिखा सकते हो वो चीज़, उसके ऊपर फोकस कीजिए और डेफिनेटली यू विल गेट मैसिव सक्सेस इन योर लाइफ। सो हैव ग्रेट डे। इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। पहला, सेविंग और अर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने काम में एक्सेलेंस अचीव कीजिए। दूसरा, अपने खर्चे कम कर दीजिए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को प्लान कीजिए। महीने भर में किन किन चीज़ों के ऊपर आपको खर्चा करना है उसका डिटेल लिस्ट बनाइए, जिससे आपका खर्चा बचेगा, सेविंग बढ़ेगा और डेफिनेटली आप बहुत आसानी से अपना कर्जा चुका पाओगे। थर्ड, फालतू की चीज़ों के ऊपर खर्च करना बंद कीजिए, जिससे आपका सेविंग कम होगा और लोन ज़्यादा बढ़ेगा। उससे अच्छा इसलिए बोलता हूँ कि अपना फालतू की चीज़ों के ऊपर खर्च करना बंद कीजिए। फोर्थ, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाइए, किन किन तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं और देखिए। और द फिफ्थ वन, नई नई चीज़ों को लगातार सीखना चालू कीजिए, न कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग। हमेशा अपना दिमाग को खुला रखिए, बिकॉज आप हर चीज़ कर सकते हो। लगातार करोगे तो एक्सपर्ट बनोगे और डेफिनेटली वो एक्सपर्टीज़ का आपको पैसा मिलेगा। सो इन 5 तरीक़ों से आप अपने कौन सा भी लोन को चुका सकते हो, अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हो। और आप माइंड को सही सवाल पूछे कि किन किन तरीक़े से मैं अर्न कर सकता हूँ, और आपका माइंड इतने सारे तरीके बताएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कम से कम 7 से 8 तरीके बताएगा, लेकिन आप एक्शन लेना है। कुछ भी हो जाए, एक्शन हमें लेना है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन एक्शन लेना है। इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करना है, नए नॉलेज से स्किल सेट सीखना है, नए नॉलेज सीखना है, स्किल सेट सीखना है, अपने आप को लगातार इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और अगर आप राइटिंग स्किल्स है तो उसको इम्प्रूव करना है। कोई भी चीज़ करने से आप एक्सपर्ट बन जाओगे। So follow these 5 steps and definitely you will succeed in your life. More you will be earning, more you will be saving and you can fastly close your debt. So have a great day. Thank you. अगर आपको चैनल का वीडियोस अच्छे लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन और कमेंट कीजिए कि मैं किस नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।